हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर हम 6 to 12 तक सभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो आज हमने लिया है 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, सीडीएस है, सीपीएफ है, सीबीएसई, एचबीएससी, जिसके भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम देखते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ के फिज़िकल फीचर्स के बारे में देखेंगे, लैंड फॉर्म के बारे में, माउंटेन, प्लेटू, मिनरल्स, रॉक, क्लाइमेट, वाटर, ओशियंस, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्योग्राफी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? तो जो ज्योग्राफी है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है स्टडी। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द अर्थ की स्टडी है। तो ज्योग्राफी, सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होता है कि ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं हम। तो इसके लिए देखो भाई, जैसे माउंटेन बने हैं, कहीं कहीं माउंटेन है, कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है ना, कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पे थार मरुस्थल है, कहीं पे प्लेन्स हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं। तो इनके क्या रीज़न रहा कि यहाँ पे माउंटेन बना, क्या रीजन रहा यहाँ पे थार बना, क्या रीजन रहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इनके पीछे रीजंस क्या हुआ। तो अगर हमें रीजंस को जानना है तो हमें वी हैव टू स्टडी द ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो ज्योग्राफी का जो देखते हैं इसके अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्योग्राफी की जो पहली यूनिट है वो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, कैसे एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के रूप में काम करती है। सेकंड में हमें बात किया अर्थ के बारे में, ओरिजिन, इवोल्यूशन, ठीक है, इंटीरियर पार्ट कैसे हैं, ओशियन, कॉन्टिनेंट। उसके बाद है लैंड फॉर्म, रॉक एंड मिनरल्स की बात करते हैं, इसके अंदर लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर कैसे बना है, टेम्परेचर, हीट बैलेंस, सोलर रेडिएशन, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, वेदर सिस्टम, क्लाइमेट चेंज, है ना, वाटर, मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, लाइफ ऑन द अर्थ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात होगी इस पूरी बुक के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, दो के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो कैसे एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन की तरह ही काम करता है, वर्क करते हैं। और इसकी ब्रांचेज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या ब्रांचेज हैं इसके अंदर, कौन कौन सी ब्रांचेज है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ना ज्योग्राफी को अब तक, है ना, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने एसएस के कोर्स में पढ़ा है, एसएस के अंदर पढ़ा है, सोशल साइंस के अंदर पढ़ा है। परंतु जब हम अब बात करेंगे 11th क्लास में हमने इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जियोग्राफिकल जो फिनोमिनाज हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ जियोग्राफिकल फिनोमिनाज को, जैसे अर्थक्वेक है, साइक्लोन्स हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये क्यों आते हैं, है ना, कि रीजन जानना चाहें कि क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है ना अर्थ का, वो और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं उनकी रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में, दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है। तो जैसा कि हमें सबको पता है, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, और डिपेंड किस पे करते हैं, जो अर्थ से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो जैसे कि हम फूड के बारे में बात करें तो हमें एडिबल प्लांट्स कहाँ से हैं, अर्थ पे हैं, एनिमल्स हैं। तो फूड के लिए हम एडिबल प्लांट्स जो हमारे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। और जो हमारी क्लोथिंग हैबिट और जो फूड हैबिट और क्लोथिंग होती है ना, वो भी हमारे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे विंटर में हम चाय वगैरह गर्म जो चीज़ें होती हैं वो खाना पीना पसंद करते हैं, समर में हम ठंडी चीज़ें खाते पीते हैं, जैसे गर्म
जैसे कि गर्मी में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और सर्दी में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो हमारा ये सब कुछ सारा जो बिहेवियर है ना, ये हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि हमारे इसके अंदर बात करें हम, जो अलग अलग जगह लैंड डाइवर्स हो रही है, पीपल्स अलग अलग हैं, जैसे माउंटेन में ठंड होती है ना, थार डेजर्ट है, मरुस्थल, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या होते हैं, जो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं ना हमारे हैबिट्स में, वो प्लेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग है ना चेंज हो जाते हैं। तो हम बात करें जैसे कि स्किल्स की बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ग्लोब है, ग्लोब को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मैप्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक विजुअल सेंस है, किसकी है, अर्थ की विजुअल सेंस है। तो इसको समझने के लिए है ना साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे कि जीआईएस हैं, जीआईएस है भाई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, जिनको मैप, जिनके द्वारा मैप बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आता है ना, वो आता है कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या। तो सबसे पहले एक बात बताओ, हमारा जो अर्थ है ना वो हमारा घर है, उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, बिग एंड स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है। तो जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे माउंटेन, हिल्स, प्लेन, प्लेटू, लेक, डेजर्ट्स, है ना। ऐसे ही जो हम बात करते हैं सोशल कल्चरल फीचर्स की, तो देर आर विलेजेस, विलेजेस हैं, है ना, वेरिएशंस हैं इनमें भी, कहीं विलेज हैं, कहीं सिटीज़ हैं, रोड हैं, रेलवे हैं, पोर्ट हैं, है ना। तो इंटायर जो पीरियड है ना, तो इसके अंदर क्या होता रहता है, ह्यूमन बीइंग का इंटायर पीरियड है कल्चरल डेवलपमेंट होता रहता है, दोनों में वेरिएशंस चल रही हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ, है ना। तो ज्योग्राफी, इट कैन बी सेड द ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन है अर्थ की। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी वर्ड यूज़ किया था, कॉइन किया था, वो किसने किया था, एरिस्टोथेनेस ने, एरिस्टोस्थेनेस ने किया था, जो क्या था, एक ग्रीक स्कॉलर था। इसका टाइम पीरियड अगर की बात करें तो 276 276 से 194 194 बीसी तक था। तो जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना, मैंने बताया था भाई आपको, जियो का मतलब अर्थ है, ग्राफी डिस्क्रिप्शन स्टडी। तो आइए आगे बात करते हैं हम, जो अर्थ है ना, तो जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भाई इसके डिस्क्रिप्शंस की बात की है कि भाई अर्थ के डिस्क्रिप्शंस और ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन सोसाइटी क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं, ग्रोफर्स ने स्टडी की हैं। तो जैसे कि सबसे अगर इनकी डिसिप्लिन्स की बात करें अगर नेचुरल साइंस की, तो जियोलॉजी आती है, पेडियोलॉजी आती है, ओशिनोग्राफी आती है, बॉटनी, जूलॉजी, मीटियोरोलॉजी आती है। तो जो जूलॉजी है और इसकी बहुत सारी सिस्टर्स डिसिप्लिन्स के बारे में बताया गया सोशल साइंस की, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारे इनकी ना स्टडी है, स्टडी करनी अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जब अगर हम बात करें, जो जियोग्राफर्स हैं वो सिर्फ है ना इन वेरिएशंस की स्टडी नहीं करते हैं, परंतु साथ साथ क्या करते हैं, जो फिनोमिनाज हैं ना अर्थ के, उनके साथ भी उनके क्योज और रिलेशन, क्योज और वेरिएशन, जो वेरिएशंस हुई हैं उनके क्योजेज़ को देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि तो क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं कि रीजन टू रीजन कैसे अलग है ना, कि भाई कहीं पे क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है, क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो अलग रीजन में अलग अलग है। तो वेरिएशन इन द क्रॉपिंग पैटर्न कैसे हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है, सोइल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, डिमांड इन मार्केट के अकॉर्डिंग हो सकता है, कैपेसिटी ऑफ फार्मर, जो इन फार्मर की इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग भी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो सकता है। और टेक्नोलॉजी इनपुट अवेलेबल, भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है ना। तो इसके अंदर सिंपल सी बात ये कही गई है कि जो जियोग्राफर होगा, जो अर्थ के फिनोमिनाज की स्टडी नहीं करता है वो, बल्कि इन वेरिएशंस की स्टडी नहीं करता है, वो इनकी कोजेज़ की स्टडी भी करता है कि किस वजह से हुआ है ये। तो जो ग्राफर होगा वो एक्सप्लेन करता है एक कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ठीक है। फिनोमिना की कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करता है, फ्रेम करता है और उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जो क्या करती है, इट डज नॉट ओनली हेल्प इंटरप्रिटेशन बट आल्सो फोरसी इन द फिनोमिना ऑफ द फ्यूचर। हम उसके अंदर है ना कोई भी फोरसी देख सकते हैं, फिनोमिना देख सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, रिगार्डिंग हम जैसे कि
क्लाइमेट्स वगैरह की देखते हैं कि भाई रेंस वगैरह की हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई रेंस होगी या नहीं होगी, है ना। तो इसके अंदर क्या है भाई, जैसे कि फिज़िकल जो एंड ह्यूमन, जो फिजिकल जियोग्राफिकल फिनोमिना है, बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन, दोनों स्टैटिक नहीं, हाईली डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं ये, है ना। तो जो ह्यूमन है वो इंटीग्रल पार्ट है नेचर का, नेचर का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। और नेचर हैज़ इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन के इम्प्रिंट्स नेचर के अंदर हम देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि हमने नोटिस किया है, फूड, क्लोथिंग, सेंटर, ऑक्यूपेशंस जो भी हैं, ये सब अडप्टेशन और मॉडिफिकेशंस हैं। ह्यूमन कर लेता है अडप्टेशन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में मॉडिफिकेशन ले आता है। तो अगर देखें प्रेजेंट में जो सोसाइटी है वो मॉडिफाई कैसे करती है इन्वायरमेंट में, यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं नेचर से, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है हमारी, रिड्यूसिंग इन द हार्नेस ऑफ द लेबर इंक्रीज्ड इन लेबर एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, मोबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हम क्या, सीधी सीधी सी बात है, इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स की स्टडी है ये, उनके बिहेवियर की। और एक देखो, एक पोएट हुआ है, उनका एक फेमस डायलॉग है, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर या गॉड। तो उसने कहा, यू क्रिएटेड द सोइल, तुमने सोइल भाई मिट्टी बनाई, एंड आई क्रिएटेड कप, यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, यू क्रिएटेड द वाइल्डरनेस, हिली, टेरेन, डेजर्ट, एंड आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स, गार्डन्स, है ना। तो ह्यूमन क्या होता है ना, अपना मतलब जो कंट्रीब्यूशन है ना उसको क्लेम करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे हम बात करते हैं, जो ज्योग्राफी है ना उसको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं, 3 क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं। पहला होता है हमारा व्हाट, क्या। तो उन क्वेश्चन से जो होता है ना उसका क्या है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम पैटर्न की, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कल्चरल फीचर की जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं कि क्या, ठीक है। सेकंड बार अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं नेचुरल और ह्यूमन कल्चरल फीचर की ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर, कहाँ, लोकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो क्वेश्चंस, जो इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट फीचर एंड वेयर लोकेटेड, हम बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना उसका कौन सा फीचर, व्हाट फीचर्स एंड वेयर लोकेटेड। तो भैया इसमें क्या हुआ, these two questions did not make the जियोग्राफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन। जो ये 2 क्वेश्चन है ना ये नहीं बना सकते इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो एक थर्ड क्वेश्चन अरेज होता है कि उसके अंदर हम होगा क्या, वाई, क्यों रिलेशनशिप देखेंगे कि भाई क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर होता है जो थर्ड क्वेश्चन वो रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन ऑफ और द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर एंड द प्रोसेस ऑफ द फिनोमिना। जो फिनोमिना है उसके प्रोसेस, उसके फीचर्स का, उसके अंदर कॉज रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं कि वाई, क्यों हुआ ऐसा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, लोकेशन, कंसंट्रेशन, फिनोमिनाज ओवर द स्पेस, ठीक है, प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैटर्न्स, रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमिना ओवर द स्पेस, ठीक है, प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैटर्न्स। जो फिनोमिना होता है वो डायनेमिक बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिक एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। जो जियोग्राफी है वो इज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, इट इज़ सेपल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो अटेम्प्ट्स है टेम्पोरल सिंथेसिस। तो प्रेजेंट वर्ल्ड जो हमारा है ना वो क्या है, एक प्रिसीव द ग्लोबल विलेज की तरह है, ग्लोबल विलेज की तरह। जैसे कि आजकल हमारे ऑडियो विजुअल मीडियाज़ आ गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो जैसे कि इसमें है ना भाई मॉनिटरिंग जो होती है, मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिनाज, इकोनॉमिक सोशल पैरामीटर्स जो हैं, जोग्राफिक इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, इंटरेक्ट्स विद न्यूमेरियस नेचुरल एंड सोशल साइंस
भाई जो नेचुरल और जो सोशल साइंस है उनसे कैसे इंटरेक्ट करती है, वेदर नेचुरल सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी को कैसे समझना है। इसका मेन सोशल का मतलब मेन है कि रियलिटी को समझे, कैसे सोसाइटीज़ वगैरह नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। एवरी डिसिप्लिन कंसर्न विद द साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी, जितने भी डिसिप्लिन है साइंटिफिक नॉलेज जिसके अंदर है तो वो ज्योग्राफी से कनेक्ट हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो हिमालय है वो एक्ट करता है ग्रेट बैरियर की तरह, जो इनके अंदर पासेज होते हैं ना वो प्रोटेक्शन करता है। देखो वो प्रोवाइड करवा रहा है प्रोटेक्शन, बट जो इनके अंदर पासेज है ना वो रूट हो जाते हैं, माइग्रेंट्स के लिए रूट है वो। इन्वेडर जो आक्रमणकारी हुए हैं सेंट्रल एशिया से जो आए हैं उनके लिए वो रास्ता देते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई इंडिया के अंदर जो आक्रमण हुए हैं, है ना, जैसे कि हमने भाई किसी जिनके पास नेविगेशन टेक्नोलॉजी अच्छी है उन्होंने हेल्प किया है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि उन्होंने गुलाम बना लिया है काफ़ी कंट्रीज़ को वहाँ पे आके कोस्टल एरिया के थ्रू, ओशियंस के थ्रू, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल कन्वर्ट, देखो क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी होती है अगर हम कन्वर्ट कर लें टाइम की टर्म को स्पेस में, हाँ कर सकते हैं, और स्पेस की टर्म को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो बताया कि ए है वो 1500 किलोमीटर है बी से, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इज़ 2 आवर्स अवे फ्रॉम बी बाय प्लेन और 17 आवर्स अवे फ्रॉम बाय फास्ट मूविंग ट्रेन, है ना भाई। तो इसको स्पेस और टाइम दोनों के अंदर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है ना वो 4th डायमेंशंस है जियोग्राफिकल स्टडी की, 4th डायमेंशन। तो 3 डायमेंशंस क्या क्या है, एक है भाई स्पेशल में लोकेशंस की बात करते हैं, एक रीजनल है, रीजनल डायमेंशंस के अंदर हमें भाई रीजन्स की एरिया की बात करते हैं, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट डायमेंशंस है, इसमें मैन और लैंड के कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में डील करते हैं। तो अगर हम देखें ट्रेडिशनल जो फिज़िकल है वो लिंक है जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी। तो जो जियोलॉजी है वो जियोमॉर्फोलॉजी से लिंक है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, रॉक्स की, ठीक है। जैसे मेट्रियोलॉजी है क्लाइमेटोलॉजी से है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी ओशिनोग्राफी से है, पेडियोलॉजी जो है वो सोयल जियोग्राफी से है, ठीक है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, अगर हम बायोजियोग्राफी की बात करें तो वो 2 से मिलके बनी हुई है, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी और इकोलॉजी, तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। और एक जोग्राफर है वो उसको क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, मैथमेटिक्स से वो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, मेजरमेंट टूल्स यूज़ करेगा, ड्राइंग मैप ड्राइंग करने के लिए उसको आर्ट्स का भी ज्ञान होना चाहिए ना, नॉलेज होनी चाहिए आर्ट्स के बारे में भी। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस से कैसे वो डील करेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो अर्थ का शेप है, साइज है, जियोइड है ना। तो एक उसको मतलब 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अर्थ का मैप्स वगैरह बनाने के लिए जैसे कार्टोग्राफी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है उनको। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर सोशल साइंस की बात करते हैं तो उसमें फ़िलॉसफी जो होती है ना वो रूट प्रोवाइड करती है डिसिप्लिन को, ठीक है, और प्रोसेस इट्स इवोल्यूशन को, फ़िलॉसफी से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में हमें ना भाई क्या बोला है इसने, द हिस्ट्री ऑफ द जियोग्राफिकल थॉट्स एज द मदर ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस टेरिटरी से बात करती है, बाउंड्री से बात करती है, पॉलिटिकल पावर ऑफ द डिवीजन से बात करती है, ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है लोगों का वहाँ पे, इकोनॉमिक जो होते हैं डील कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शंस, ठीक है, ये सब डील करते हैं इसके अंदर। और जो पॉपुलेशन ग्राफी है वो डेमोग्राफी हो गया, भाई कैसे पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है कहीं कम है, सेक्स रेशो के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं फील्ड ऑफ ज्योग्राफी को देखते हैं एक बार हम, ठीक है। जो सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। जियोलॉजी के अंदर होता क्या है कि भैया इसके अंदर सीधी सी बात है, हम उसकी जो रॉक्स होती है ना उनकी स्टडी करते हैं, रॉक्स की इंटरनल जो भी
जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मीटेरोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, जो मीटेरोलॉजी होता है ना, क्लाइमेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं इसके अंदर हम। हाइड्रोलॉजी में ओशियंस की, वाटर की स्टडी हो जाएगी, वाटर ले जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी इसमें स्टडी करते डील करते हैं। मीडियोलॉजी में सोयल फॉर्मेशन कैसे होता है, अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, कैसी ग्रेड है सोयल की भाई, इसके बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जूलॉजी में एनिमल स्पीसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितने भी लिविंग भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी की। ह्यूमन सोसाइटी की जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनके अंदर सोइल है, वाटर है, उन सब की स्टडी की। कल्चरल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर है ना, तो हाउ, जैसे कल्चर जो होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। उसके बाद जियोग्राफिकल थॉट्स में क्या होता है कि नॉलेज ऑफ द प्लेस एंड टाइम, उसके बाद फिलोसफी में हम करते हैं स्टडी ऑफ द जनरल फंडामेंटल क्वेश्चन, जो भी जनरल फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं उसकी स्टडी, जैसे कि एग्जिस्टेंस की, रीजन की, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। सोशल ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी में कैसे पीपल इंटरेक्ट करते हैं विद इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि सोशलॉजी में ह्यूमन सोशल इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री रिसर्च वगैरह जो होती है लैंडस्केप के चेंज के बारे में, पास्ट जो ज्योग्राफीज हुई हैं उनके बारे में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो जाएगी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में हम पॉलिटिकल पावर कैसे डिवीज़न होती है अलग अलग एरिया में, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की बात करेंगे। डील्स विद द पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशंस। पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के अंदर क्या होता है भाई, जैसे कि हाउ द पीपल्स सेपरेट ओवर द वर्ल्ड, कैसे कैसे लोग मतलब अपनी जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, मेंबर्स चेंज ओवर द टाइम, कैसे कैसे मेंबर्स चेंज हो रहे हैं, नंबर्स चेंज हो रहे हैं पॉपुलेशंस के, ठीक है। तो इसमें सेक्स रेशो आ गया, ठीक है, एजुकेशन रेट आ गया। तो इकोनॉमिक, अगली है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं। उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं इनको स्टडी करते हैं। उसके बाद है स्टैटिकल इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, जो डाटा होता है, मेथड होता है, जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जो इकोनॉमिक डाटा होता है उनको एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसकी स्टडी करते हैं। अगर मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की बात करें हम, तो जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी होती है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं अर्थ के शेप की, साइज़ की, मूवमेंट की, और उसके अंदर जो मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल जो ज्योग्राफी है ना, वो मैथमेटिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है ना। तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर हम अर्थ के रिलेशनशिप और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है ना उनके कंपैरिजन में देखते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है ज्योग्राफी और इट्स रिलेशंस विद द डिसिप्लिन्स। जो मैप होते हैं ना, मैप की अगर हम बात करें, वो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जियोग्राफर्स के लिए। जो टेबुलर डाटा होता है ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर अगर आगे देखें तो जो ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर दो अप्रोच हैं स्टडी के लिए। ज्योग्राफी की स्टडी के लिए दो अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक, एक रीजनल। अगर सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करें तो वो बिल्कुल जर्नल ज्योग्राफी है ना उससे रिलेटेड है। जर्नल उसको इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने, जो एक जर्मन का ज्योग्राफर था। उसका जो टाइम पीरियड था ना 1769 1769 से 1859 1859 तक था। जब हम बात करें रीजनल ज्योग्राफी की, तो रीजनल ज्योग्राफी की जो अप्रोच है ना वो दी थी एक जर्मन का जियोग्राफर था कार्ल रिटल, जिसका टाइम पीरियड जो कंटेम्प्रेरी था हम्बोल्ट का। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है साथ साथ, सेम टाइम पीरियड में था ये भी, ठीक है, 1779 टू 1859। अगर सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर क्या करते हैं हम पूरे वर्ल्ड
पूरे वर्ल्ड के होल सभी चीज़ों को पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके अंदर उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे टोपोलॉजीज़ का। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम एक, ठीक है, अगर हमें किसी भी मतलब चीज़ नेचुरल वेजिटेशन पढ़नी है, हमें स्टडी करनी है नेचुरल वेजिटेशन की, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड की पढ़नी पड़ेगी पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टोपोलॉजीज़ को सर्च करना पड़ेगा, उसके डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। जैसे कि इक्विलेटरल रेन फॉरेस्ट है, सॉफ्ट वुड है, मॉनसूनल फॉरेस्ट है, वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे हमें बाद में। और अगर हम बात करें रीजनल अप्रोच की देखो नाम रीजनल, उसको रीजन्स में डिवाइड कर लेंगे हम, फिर उसकी पूरी स्टडी करेंगे, जियोग्राफिकल फिनोमिना जितने भी हैं उसके अंदर उसकी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मे बी नेचुरल, पॉलिटिकल, डेजिनेटेड, ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, सर्चिंग फॉर द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। एक बात करते हैं ड्यूलिज्म इज़ द वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी का ना, ड्यूलिज्म क्या है कि एक बहुत ही मेन करेक्टरिस्टिक्स है। जो पहले के स्कॉलर थे ना फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो पढ़ते थे, तो वो क्या करते, ह्यूमन बीइंग को वो है ना एक इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते थे, पर आजकल जो मॉडर्न में है ना इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग है ना जो इंटीग्रल पार्ट है अर्थ का। जो अर्लियर स्कॉलर्स थे ओनली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते थे, परंतु अब हमें अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी बोथ, ठीक है, दो दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर। कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो इससे है ना उनका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है कल्चरल डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसिस विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, तो वही फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लैंड फॉर्म्स की, कैसे इवोल्वेशन हुआ है, माउंटेन कैसे बने हैं, प्लेन्स कैसे बने हैं, है ना। उसके बाद सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स की, वेदर की, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, स्टडी करते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं वाटर बॉडीज़, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ एंड देयर एक्टिविटीज़। सोयल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें सोयल फॉर्मेशन, टाइप ऑफ सोयल्स, फर्टिलिटी स्टेटस देखते हैं, सोयल ग्रेड चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो ये चार फीचर्स हैं इसके अंदर, चार टाइप्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी की भाई, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सोयल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी में उसमें सोसाइटी का कैसे इंट्रैक्शन है, क्या कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट के साथ। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट की बात करें तो जैसे पॉपुलेशन अर्बन में है, रूरल में है, ठीक है, उसके अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन वगैरह जो हो रहा है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, उसके बारे में। सेटलमेंट ज्योग्राफी की अगर बात करती है तो वो स्टडी करती है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट की, कि भाई क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है रूरल और अर्बन में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की स्टडी की तो इसके अंदर एग्रीकल्चर आ गए, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी इंक्लूड होंगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें ना तो उसके अंदर है क्या, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। एवरी रीजन, जितना भी रीजन है ना वो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, ठीक है, बिफोर अटेंडिंग द प्रेजेंट स्टेटस। एक हिस्ट्री रही होगी उनकी कहीं ना कहीं, तो उसमें ना टेम्पोरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, फॉर्म द कंसर्न द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच पे फिजिकल है, फिलोसफी है, मेथड एंड टेक्निक्स हैं, ह्यूमन। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो देखो फिजिकल की और ह्यूमन की दोनों के इंटरफेरेंस से बनी है बायोज्योग्राफी, ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं फिलोसफी में बात करते हैं जियोग्राफिकल थॉट्स, ह्यूमन इकोलॉजी,
और मेथड एंड टेक्निक्स में कार्टोग्राफी, फील्ड सर्वे आ गए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक में जीआईएस आ गया है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो ये सब हो गए। तो अब फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी आ गई, क्लाइमेटोलॉजी आ जाती है, हाइड्रोलॉजी आ जाती है, सोयल जियोग्राफी आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायोजोग्राफी की, बायोजोग्राफी में आती है प्लांट जोग्राफी आ गई, इकोलॉजी, जूलॉजी, है ना, जू जोग्राफी, इन्वायरमेंटल जोग्राफी। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन में हो गए भाई, पॉपुलेशन सेटलमेंट में रूरल एंड अर्बन, पॉलिटिकल हो गई इसमें ह्यूमन में। और उसके बाद है इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया भाई हमने, बाउंड्रीज़ के बारे में, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में होता है, ठीक है। तो बायो ज्योग्राफी के बारे में बताया, इंट्रैक्शन होता है फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है, उससे डेवलपमेंट हो गया आती है बायो ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी में प्लांट की वेजिटेशंस वगैरह की, ये हम पढ़ चुके हैं, जो ज्योग्राफी में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी सब कुछ। उसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच के बारे में देखें तो कंप्रोमाइज द मैक्रो, मीसो, माइक्रो रीजनल स्टडीज़ हैं। रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं हम, कंट्री, रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस। दो एसेप्ट्स होते हैं इसमें कॉमनली, एक फ़िलोसफी, एक मेथड एंड टेक्निक्स। फ़िलोसफी के अंदर बताया था भाई जियोग्राफिकल थॉट्स हैं, लैंड है, ह्यूमन इंट्रैक्शन है, ह्यूमन इकोलॉजी है। मेथड टेक्नोलॉजी में कार्टोग्राफर, टेक्निक्स, इन्फॉर्मेटिक, ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं फ्लो चार्ट के अंदर। जीआईएस हो गया, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंदर देयर फॉर द अप्रोप्रिएट नॉल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी, हमें सबकी इसकी ब्रांचेस की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। तो ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो रीजनल स्टडीज़ हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैक्रो है, मीज़ो है, माइक्रो है, रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल एनालिसिस है, रीजनल प्लानिंग है। रीजनल प्लानिंग के अंदर कंट्री एंड रूरल प्लानिंग, टाउन एंड अर्बन प्लानिंग है। फिजिकल ज्योग्राफी जो है होती है उसके अंदर इंक्लूड होती है जैसे कि भी स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर है, लैंड फॉर्म्स की स्टडी है, कैसे कितनी बारिश हो रही है, जो प्रेसिपिटेशंस है, क्लाइमेट टाइप है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, उसके अंदर कंट्रोल द वेदर, क्लाइमेटिक टेम्परेचर। हाइड्रोस्फेयर के अंदर ओशियन, वाटर, लेक्स वगैरह की। बायोस्फेयर के अंदर लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल। और पियोडिजिनस में भाई सोयल फॉर्मेशन कैसा हुआ है, रॉक कैसे बनी है, पेरेंट रॉक। जो टाइम होता है टाइम प्रोवाइड्स मैच्योरिटी टू द सोइल्स, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोयल प्रोफाइल, ठीक है, कैसे सोयल प्रोफाइल बना है। जो लैंड फॉर्म्स बनी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। जो प्लेन्स है वो एग्रीकल्चर के लिए है। प्लेटू जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं फॉरेस्ट और मिनरल्स। माउंटेन होते हैं फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं माउंटेन टू द लो लैंड, ठीक है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस जो होता है, हाउस टाइप कैसे है हमारी, जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस जो का प्रभाव पड़ता है ना क्लाइमेट का, कैसा घर बनता है हमारा वहाँ पे, क्लोथिंग कैसी है, फूड हैबिट हमारी कैसी हैं, ठीक है। ये सभी सारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, लाइव स्टॉक फार्मिंग कैसी है हमारी, इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, ये सब हमारी क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। जो ह्यूमन बीइंग होती है ना वो टेक्नोलॉजी से है ना इनको मॉडिफाई कर लेती है। जैसे एयर कंडीशन कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट और क्वालिटी ऑफ द ग्रास लैंड कैसी होगी, बारिश जो होगी, तापमान जो होगा, उनसे क्या होता है ग्रास लैंड की
ग्रासलैंड की जो क्वालिटी है वो डिस्क्राइब होती है, कैसे फॉरेस्ट बनेंगे वो होता है। जैसे कि इंडिया में मॉनसूनल रेनफॉल होती है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन होती है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देती है। एक्वीफायर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी उसके अंदर लेक्स वगैरह में हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो ओशियंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि सी फूड है उसके अंदर, और रिच मिनरल्स इन द ओशियंस रिसोर्सेज। ओशियंस के अंदर बहुत सारे रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं मैग्नीज कलेक्ट करने के लिए, सो मैनी टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड। जो सोयल जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है। एग्रीकल्चर सोयल की फर्टिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, मैन्यूर वगैरह खाद वगैरह मिलाने से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो सोयल है वो क्या होता है, बायोस्फीयर के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो वो अकोमोडेट करती है प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो एक होम है, घर है। देखो व्हाट इज़ द ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो वो क्या है भाई, सीधी सी बात है, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की स्टडी है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। ज्योग्राफी स्टडी is the difference of the phenomena using usually related the different part of the earth surface. तो physical geography is the managing natural resources। तो फिजिकल जोग्राफी होती है ना, इवेलुएटिंग एंड द मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इंटरेक्ट जो हो रहा है ना, जो ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बींग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट का इंटरेक्ट हो रहा है उसकी रिलेशनशिप की स्टडी है। फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन बीइंग इनको क्या करता है, यूटिलाइज करता है और अपना इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट करता है ना। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इकोलॉजिकल जो बैलेंस इम्बैलेंस है ना वर्ड, उसको इम्बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो वही ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, किसने ज्योग्राफी की टर्म भाई हमने अभी पढ़ी थी, एरिस्टोस्थेनेस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। तो ये पोर्ट है, ये ह्यूमन बना सकता है, रोड भी ह्यूमन बना सकता है, वाटर पार्क भी, तो इसमें प्लेन आ जाएगा। अगला है मैच द फॉलोइंग करेक्ट। जो मीटरोलॉजी होती है उसमें क्या होता है भाई, क्लाइमेट, डेमोग्राफी में भी पॉपुलेशन है भाई, 2 के साथ ए देख लो, फर्स्ट के साथ सी, तो यही है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। पीडियोलॉजी में हो जाएगा सोयल, और सोशलॉजी में सोशल जियोग्राफी। अगर हम बात करें विच वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्यों होता है ना। तो टेम्पोरल सिंथेसिस ये अभी आया भी था, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, हिस्ट्री हो जाएगा हिस्ट्री के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। ये हमने लाइन बाय लाइन कवर की है। थैंक यू वेरी मच।